अहम खबर यह है कि कीनिया में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले एंकर अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नियो न्यूज ने हासिल कर ली है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में होने वाले पोस्टमार्टम में अरशद शरीफ की मौत की वजह दाएं फेफड़े और सर को निशाना बनाने वाली गोली करार दिया गया है। रिपोर्ट में तस्दीक हुई है कि पोस्टमार्टम कीनिया में हो चुका था, जिसका निशान अरशद शरीफ के जिस्म पर वाजे है। पिम्स इस्लामाबाद में पोस्टमार्टम की कार्रवाई 26 अक्टूबर को दिन 2:15 बजे की गई थी और इसी से मुतल्लिक मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? नियो न्यूज ने अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली है। जी देखें, पाकिस्तान में पिम्स हॉस्पिटल में अरशद शरीफ की बॉडी जो है वो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल ने वसूल की, जिसके बाद उसे पिम्स भेजा गया और ये 31 अक्टूबर की जारी की गई रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक दिन 26 अक्टूबर को 2:15 बजे अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, जिसका एक मेडिकल बोर्ड तरतीब पाया, जिसने ये वाज़े तौर पर बताया कि अरशद शरीफ की मौत की वजह जो है वो दाएं फेफड़े और दिमाग को निशाना बनाने वाली गोली है। इस रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह है कि अरशद शरीफ के जिस्म पे मुख्तलिफ टांकों के निशान मौजूद हैं, मुख्तलिफ टांके मौजूद हैं, जिसके लिए हमने जब माहिरीन से मालूमात की कि ये टांके किस वजह से जो है वो अरशद शरीफ के जिस्म पर मौजूद थे, चेहरे के ऊपर मौजूद हैं, कनपट्टी पे मौजूद है, सीने के ऊपर वी शेप में एक टांकों का एक बड़ा निशान मौजूद है, तो हमें माहिरीन तिब ने बताया कि ये टांके चूंकि कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पहले हो चुकी है, इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टिश्यूज लिए जाते हैं, ये उसकी वजह से जो है वो लगने वाले निशानात हैं या बनने वाले निशानात हैं। वाज़े तौर पर बोर्ड में भी कहा गया और कीनिया की रिपोर्ट के अंदर भी इस बात को की तस्दीक की गई है कि अरशद शरीफ की वजह मौत जो है वो फेफड़े और दिमाग को मुतासर करने वाली गोली थी, कि जो अरशद शरीफ को कीनिया के अंदर मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले के दौरान मारी गई। और फवाद साहब, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कितनी मुफीद, कितनी कारगर साबित होगी इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए? देखिए जी, मामले की गुत्थी तो अब जो हालात और मामलात पाकिस्तान से टीम गई हुई है कीनिया, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सके कि आखिर क्या मामला था। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक अरशद शरीफ पर जो पुलिस ने जो है वो अटैक किया या पुलिस ने जो मुकाबला किया, वो एक कच्ची सड़क है कि जो उस फार्म हाउस की तरफ जा रही है कि जहाँ अरशद शरीफ रात का खाना खाकर निकले थे। जिस गाड़ी के बारे में कहा गया कि ये जो गाड़ी है जिसमें अरशद शरीफ जो है वो लैंड क्रूजर थी, लेकिन एक गाड़ी की रिपोर्ट जो पुलिस को मिली थी जो इससे कबल, जिसके लिए कहा गया कि जिस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए अरशद शरीफ को निशाना बनाया गया, वो मर्सिडीज बेंज थी। तो गाड़ियों की जो साख थी उसके हवाले से भी जो है वो एक मुतजाद राय है कि आप लैंड क्रूजर को निशाना बना दें, हालांकि आपको दरकार मर्सिडीज बेंज गाड़ी। और फिर जिस रास्ते की बात की गई, वहां पर जो कीनिया के पुलिस के जराए हैं, ये अमरीकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने इंटरव्यू किया कीनिया की पुलिस अथॉरिटीज का, तो उनका कहना था कि अमूमी तौर पे कीनिया के अंदर रास्ता बंद करने के लिए पत्थरों का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि लोहे के जो आईनी रुकावटें होती हैं उसके जरिए जो है वो रास्ता रोका जाता है। लेकिन अरशद शरीफ के मामले के अंदर सड़क भी कच्ची है, जिसकी वीडियोस भी हमारे पास आई हैं, और उस कच्ची सड़क के ऊपर पत्थरों के जरिए जो है वो रास्ता रोकने की कोशिश की गई और गलत गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। और न सिर्फ एक ऐसी गाड़ी कि जिसके लिए कहा जाए कि जिसमें बच्चा मौजूद है, क्योंकि जिस गाड़ी की पुलिस को तलाश थी, मर्सिडीज की जिस गाड़ी का मैं तस्करा कर रहा हूँ, उस गाड़ी के लिए जो है वो उसके अंदर कहा यह जा रहा है कीनिया की पुलिस की जाने से कि उसके अंदर एक बच्चा मौजूद है। लेकिन जो बाद में गाड़ी जो है वो अरशद शरीफ को निशाना बनाने के बाद ही पता लगा कि अगर बच्चा गाड़ी के अंदर मौजूद था तो फिर पुलिस किस तरीके से इतनी ज्यादा फायरिंग कर सकती है। ये तमाम मामला जो है वो मशकूक हो रहा है। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो इससे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जो केस के सोल्यूशन के लिए जो है वो कारगर साबित हो। जाहिर है इससे सिर्फ यही मालूम होना है कि अरशद शरीफ की मौत की वजह क्या थी, और ये सबको पहले से मालूम है कि अरशद शरीफ को लगने वाली गोलियां थी। तो इस बात को भी जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर वाजे नहीं किया जा सका कि गोली कितने फासले से लगी, गोली जो है वो लगने के बाद अरशद शरीफ कितनी देर बाद सरवाइव कर सके। ये सारी चीजें उस वक्त होती हैं कि अगर ये पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती, लेकिन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम इससे पहले कीनिया में हो चुका था, लिहाजा जो है वो बहुत ज्यादा तफसीलात इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर हमें नहीं मिलती।
जी। और फवाद साहब, जैसे कि अभी जो खबर हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है उसमें भी जिक्र है कि पोस्टमार्टम एक कीनिया में हो चुका था जिसके निशान मरहूम अरशद शरीफ की बॉडी पर वाजे हैं। तो क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजरेआम पर आ सकी? इस हवाले से कुछ इतलात है ताकि दोनों का मुवाजना किया जा सके कि कितनी मुमासलत है? देखें जी, जो कीनिया के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ताहाल किसी के पास मौजूद नहीं है। जाहिर है कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू उन्होंने पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों या तहकीकात के लिए गई हुई वो टीम के अंदर जो है उमर शाहिद हामिद भी मौजूद है और दीगर उसके मेम्बरान भी हैं। उन तक कुछ जरूर पहुंची होगी, लेकिन पाकिस्तान में पिम्स से जो है वो नियो न्यूज को सबसे पहले ये रिपोर्ट हासिल हुई है कि जिसके मुताबिक अरशद शरीफ की जो वजह मौत है वो इसके फेफड़े और दिमाग को लगने वाली गोली है। और फवाद साहब, यकीनन जो तहकीकाती कमीशन है वो अब पाकिस्तान वापस भी पहुंच चुका है और इस हवाले से जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं वो जब मंजर-ए-आम पर आएंगी तभी सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। लेकिन अरशद शरीफ का जो मर्डर है, क्योंकि इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये कहा जा चुका है कि ये एक टारगेटेड जो थी वो किलिंग थी। तो कितना ज़रूरी है ये गुत्थी सुलझना, बिलखसूस जो इस वक्त एक सियासी सूरत हाल बनी हुई है उसके पस मंजर में? देखिए जी, जितना जितना केस आगे की तरफ बढ़ रहा है, जितना केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केस मजीद सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। अरशद शरीफ के हवाले से जो भी कीनिया के मामलात हालात पता लगे हैं, उन तमाम रिपोर्ट्स के अंदर ये वाज़ेह हो रहा है कि कीनिया की अथॉरिटी इस बात से नावाकिफ थी कि अरशद शरीफ कौन है, हॉस्पिटल लाए जाने वाला शख्स कौन है, क्या उसका पाकिस्तान में भी अपने किसी हुकूमती सतह पर कोई तनाज़ा मौजूद है, ये आदमी क्या करता है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से कीनिया का मीडिया और कीनिया की अथॉरिटीज़ ये बताती भी हैं और समझती भी हैं कि अरशद शरीफ की इंतकाल के बाद इन तमाम चीज़ों के हवाले से वो वाकिफ हुए कि जिस शख्सियत को उन्होंने निशाना बनाया है वो एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है कि जो अपने मुल्क से। जी बिल्कुल। और पीम्स अस्पताल की जानिब से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है वो नियो न्यूज़ ने सबसे पहले हासिल की। बहुत शुक्रिया आपका। एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद है।